अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे। तो हम लोग शुरू कर चुके हैं एक सीरीज़ जिसका नाम है उर्दू सीखें सीरीज़। इस सीरीज़ के तहत हमारा गोल है कि हम अपने तमाम व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर्स को उर्दू पढ़ना और लिखना सिखा देंगे। गेटअप शेटअप पे नहीं जाइएगा, ठंडी चल रही है तो आदमी थोड़ा-सा वही एक ही कपड़ा रिपीट करता है, उसके लिए माज़रत। और आउटसाइड नॉइज़ जो है उसके लिए भी आप लोगों से सॉरी, क्योंकि थोड़ा बाहर शोर ज़्यादा हो रहा है। बिना किसी देरी के आज हम लोग अपना लेसन शुरू करेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया है उर्दू के अल्फ़ाबेट को, उर्दू के हुरूफ़ तहज्जुद को। हमने ये भी पढ़ लिया है कि हिंदी के कुछ विशेष अक्षर हैं जिनको उर्दू में कैसे बनाया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि उर्दू और हिंदी के अल्फ़ाबेट में दूसरे अक्षरों को कैसे जोड़ा जाता है। वैसे तो एक-एक अक्षर लिखना बहुत आसान है, लेकिन इसको कैसे मिला के लिखते हैं। हिंदी का जो लिखने का पैटर्न है वो अलग है और उर्दू के लिखने का पैटर्न है अलग है। हिंदी में क्या होता है कि जब हम लिखते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि क है तो क को पूरा लिखेंगे। मान लीजिए हमको कलम लिखना है तो क है, ल है और म है, तीनों को अलग-अलग लिख दिए सटा-सटा के तो कलम हो गया। ये पूरा अक्षर इसका लिखा जाता है, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में होता यह है कि अगर हमको कलम लिखना हो, सपोज़ कीजिए कि हमको कलम ही लिखना है, तो अब हम सोचें कि काफ लिख दें और लाम लिख दें और मीम लिख दें, ये कलम हो जाएगा, तो इस तरह इसमें नहीं होता है। यही हमको सीखना है कि उर्दू के तमाम लेटर्स को शब्द बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ा कैसे जाता है। तो आज हम प्राइमरी लेवल पर उर्दू के कुछ लेटर्स को, कुछ अक्षरों को हम एक दूसरे में मिलाना सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि उर्दू के इन तमाम लेटर्स में वाव को, अलिफ को और ये को कैसे मिलाना है। हम इसको कैसे मिलाएंगे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। जब तक क्लास देखने से पहले, वीडियो कंप्लीट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बार बार कहना पड़ता है क्या? बार बार क्यों कहना पड़ता है? कहना इसलिए पड़ता है कि आप लोग नहीं करते हैं। तो चलें, तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले इन तमाम लेटर्स में, इन तमाम अक्षरों में हम अलिफ को लगाना सीखेंगे कि इन तमाम लेटर्स में अलिफ, इन सभी लेटर्स में अलिफ को कैसे मिलाया जाता है। अब जैसे कि ये पहला जो अक्षर है अलिफ है, तो अलिफ को अलिफ में कैसे मिलाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। अलिफ कभी अलिफ में मिलता ही नहीं है, वो हमेशा दूसरे अक्षरों के साथ मिलता है। अगर अलिफ को, मान लीजिए कि अलिफ का मतलब हम हिंदी में बताए थे कि अ होता है और अलिफ को हमें आ लिखना है, तो मैं उस दिन यहाँ जो हरकत पढ़ाया था ज़बर ज़ेर, उसी में एक पढ़ाया था मद क्या होता है, मद। अब अलिफ का तो हिंदी में अ होता है, लेकिन अगर हम अलिफ को आ बनाना हो तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो हिंदी में तो सिंपल है कि आ का मात्रा हम बढ़ा देंगे तो आ हो जाएगा, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में अगर अलिफ को आ बनाना हो, यानी कि अ को आ बनाना हो, तो हम अलिफ लिख करके उसके ऊपर ये मद लगा देंगे तो हो जाएगा अलिफ मद ज़बर आ। समझ रहे हैं? तो हमने जान लिया कि अलिफ को आ कैसे बनाते हैं। अब उसके अलावा, अलिफ के अलावा जितने हैं यहाँ लेटर्स, सब में अलिफ आराम से लग जाएगा। एग्जाम्पल ये बे है, अब बे में अलिफ कैसे लगाएंगे? तो हम सबको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक तरह के जितने भी अक्षर हैं इन सबको हम एक ही बार पढ़ लेंगे। जैसे कि बे भी वही, बे, पे, ते, से और ते सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। बे, पे, ते, से तीनों का स्ट्रक्चर बनावट सेम है, तो तीनों में अलिफ लगाने का जो रूल होगा वो सेम होगा। अगर हमें इन चारों में, पांचों में अलिफ लगाना हो तो सिंपल है, इतना इसका शुरू वाला लिखेंगे, इतना, ये वाला इतना, बस इतना इसको बनाएंगे और यहाँ इसका, मान लीजिए अगर हम बे में अलिफ लगा रहे हैं तो यहाँ अलिफ लगा दिए हम, इतना ये लिख करके। बे में अलिफ लगाना हो तो एक नुक्ता दे देंगे, ते में अलिफ लगाना होगा तो, पे में अलिफ लगाना होगा तो इसमें 3 नुक्ता दे देंगे, ते में अलिफ लगाना होगा तो नीचे का मिटा देंगे, ऊपर 2 नुक्ता दे देंगे, और से में अलिफ लगाना होगा तो ऊपर में 3 नुक्ता दे देंगे। तो इन तीनों में अलिफ लगाने का तरीका सेम है। आप लोग भी सोच रही है कि बच्चों वाली पढ़ाई क्यों हो रही है? बच्चों को ही पढ़ाना है, और हमारा जो है उर्दू सीखें सीरीज, इस सीरीज में ये चीज़ें शामिल है। अगर हम इन्हें न पढ़ाएं और कोई आदमी नहीं पढ़ाए
कोई बच्चा नहीं पढ़ा है तो बगैर इन बातों के पढ़े वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इन तीनों में अलिफ लगाने, इन पांचों में अलिफ लगाने का तरीका सेम है। उसके बाद है जीम, तो जीम, चे, हे, खे, ये चारों लेटर्स भी सेम है, तीनों की बनावट सेम है, सिर्फ नुक्ते का, डॉट का फर्क है। तो डॉट के फर्क होने से अलिफ को लगाने में कोई फर्क नहीं आएगा, सब में सेम ही लगेगा। अगर जीम होगा तो नीचे एक नुक्ता दे देंगे, चे होगा तो नीचे 3 नुक्ता दे देंगे, हे होगा तो उस पर नुक्ता ही नहीं देना है, और खे होगा तो ऊपर एक नुक्ता दे देंगे। जैसे कि हमको लिखना है जीम में अलिफ लगाना है, तो हम जीम का जो ये सर है इतना बनाएंगे और इसको खींच देंगे तो पूरा जीम हो जाएगा। लेकिन हमको तो इसमें लगाना है अलिफ, तो इसका नीचे हम नुक्ता दे देंगे और हमको अलिफ यहाँ से ले जाकर ऊपर सटा देंगे, हो गया जीम अलिफ जबर जा। अगर चेल बनाना है तो नीचे 3 नुक्ता दे देंगे, हे में अलिफ लगाना है तो नुक्ता हटा देंगे, और खे में लगाना है तो ऊपर एक नुक्ता दे देंगे, सिंपल है। तो इन लेटर्स में अलिफ लगाने के लिए हमको इनको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका हम बस ऊपर का सर बनाएंगे और यहाँ अलिफ खड़ा कर देंगे, हो जाएगा। उसके बाद है दाल, तो दाल हो गया, दाल और जाल, ये जो तीनों हैं इनमें अलिफ कभी भी जुड़ता नहीं है। जैसे कि यहाँ हम बे में, पे, बे, पे, ते, टे, से में इसका इतना बना करके इतना 3 नुक्ता दे दिए और अलिफ लगा दिए, इसमें ये अलिफ ज्वाइन है, सटा हुआ है। लेकिन दाल का और ये जाल, इनका मामला अलग है। इनमें अगर हमको अलिफ लगाना होगा तो इनमें हम करेंगे ये कि उस लेटर को हम बनाएंगे और उसके साइड में अलिफ लगा देंगे। दाल है तो दाल और अलिफ अलग अलग, डाल है तो डाल अलिफ अलग अलग, उसका वो लगा देंगे, डाल हो जाएगा। और अगर जाल में लगाना है इसको हटा करके यहाँ इसका नुक्ता दे देंगे, डॉट दे देंगे, हो जाएगा। इसी तरह रे, रे, जे, इन तीनों में भी अलिफ का रूल दाल और जाल वाला ही अप्लाई होता है। जैसे कि अगर हमको रे में और जे में अलिफ लगाना होगा तो इसको लिखेंगे और अलग से अलिफ लगाएंगे। इसमें कभी भी एक रूल याद रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि दाल, डाल और जाल, रे, जे और रे, ये जो आपके 6 लेटर्स हैं इनमें कभी भी अलिफ जुड़ता नहीं है। अगर ये और अब बारी है सीन की, तो सीन और शीन दोनों एक तरह हैं, तो इनको भी जब इनमें हम अलिफ लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसको हम लोग शोशा बोलते हैं, 1 2 3, इसको हम लोग शोशा बोलते हैं उर्दू में। इसके 3 शोशा को बनाएंगे, 1 2 3, और थोड़ा सा इतना खींच लेंगे, 1 2 3 हो गया, इतना खींच लेंगे और ये इसमें ये अलिफ जोड़ दिए। अगर बड़ी शीन में लिखना हो, बड़ी शीन में अलिफ लगाना हो तो उसको ऊपर 3 नुक्ता दे देंगे, हो गया। बात समझ में आ रही है ना? अब ये इसी तरह स्वाद है और जुआद है, ये दोनों लेटर्स हैं, तो इन दोनों में भी वही है। इसका जो इतना ये बना हुआ है ऊपर का सर, उसको बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इतना बना दिए, इतना, जैसे कि यहाँ एक निकला हुआ था तो यहाँ भी निकाल दिए। अब इसको थोड़ा सा खींचेंगे और ऊपर से ला करके अलिफ लगा देंगे। लेकिन लिखने का तरीका वो नहीं होता है, बल्कि हम इतना इसका ये बनाते हैं सर, और यहीं से हम ऊपर खींच देते हैं। तो साद में लगाना होगा अलिफ तो ऐसे बना देंगे, जाद में लगाना होगा तो ऊपर एक डॉट दे देंगे, तो जाद अलिफ जबर जा। इसके आगे ये तो है और जो है, तो और जो में अलिफ जब लगाना होगा तो इसका रूल सीन, शीन, स्वाद, जुआद से डिफरेंट है। इसमें क्या होता था कि जब अलिफ लगा देते तो ऊपर का इतना इसका सर बनता था और उसके बाद उसमें अलिफ लगा देते थे। लेकिन तो पूरा बनाएंगे, इसको बना दिए पूरा। अब इसमें थोड़ा सा खींचेंगे ऐसे, और मान लीजिए कि हम ऊपर से लाके इसको अलिफ सटा दिए। तो लिखने का तरीका वो नहीं है, बल्कि हम ऐसे बनाए, मान लीजिए तो या जो बना दिए, इतना हो गया। अब इसको नीचे से ही अलिफ ऊपर खींच देंगे, तो जा अलिफ जबर, जो अलिफ जबर जा, तो अलिफ जबर ता, ऐसे। अब इसके बाद है आइन और गैन। ऐन और गैन में इन दोनों से डिफरेंट है, ऐन है और गैन है। तो आयन में अगर अलिफ लगाना होगा तो आयन का सिर्फ ये सर बनाएंगे इतना, और इसको ऊपर से ऐसे ला देंगे अलिफ, ये समझिए अलिफ है और ये आयन का इतना सर हो गया, तो अलिफ जबर आ। इसी तरह गैन का अगर लिखना हो तो गैन के ऊपर का ये मुंह बनाएंगे इतना, उसको डॉट दे देंगे नुक्ता, और इसी में अलिफ खींच देंगे, तो गैन अलिफ जबर गा। इसी तरह फे है तो फे का इतना पूरा नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका पूरा सिर्फ उसका मुंह बनाएंगे, ऐसे इतना बना दिए, उसका नुक्ता दे दिया और इसमें अलिफ लगा दिए, फे अलिफ जबर फा। इस तरह काफ है, काफ का भी इतना मुंह बनाएंगे
उसका 2 डॉट देंगे और उसमें अलिफ लगा देंगे तो काफ अलिफ ज़बर का। अब जितना भी इसमें लगाए हैं अभी तक अलिफ, सबका थोड़ा थोड़ा आसान है, काफ और गाफ का थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम काफ को इतना लिख दिए, इतना ये लगा दिया, अलिफ लगा दिए, काफ अलिफ ज़बर का ये नहीं होगा। और इसी तरह गाफ है तो मान लीजिए हम गाफ को आधा लिख दिए, इसका ये लगा दिया और अलिफ लगा दिए, गाफ अलिफ ज़बर का नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब काफ में अगर हमको अलिफ लगाना होगा तो इसको करेंगे इतना गोल और इसमें ऊपर से सजा देंगे अलिफ। काफ में अगर अलिफ लगाना हो तो हम इतना करेंगे, इसको गोल और ऊपर से सजा देंगे अलिफ इतना, और उसके बाद काफ के ऊपर का जो ये है इसको हम ला देंगे यहाँ, हो गया काफ अलिफ ज़बर का। इसी तरह गाफ में अलिफ लगाना हो तो उसको भी करेंगे इतना गोल इसका, और ऊपर से ला के अलिफ इसमें सटा देंगे। और गाफ में ये 2 होता है तो 2 ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा गाफ अलिफ ज़बर गा। इसको ध्यान रखना है, काफ और गाफ को ध्यान रखना है। इसी तरह लाम है, लाम में जब अलिफ लगाना होगा तो लाम का सिर्फ ऊपर का इतना तक बनाएंगे, ऐसे ऐसे इतना। अब यहाँ अलिफ ऐसे खींच देंगे तो हो गया लाम अलिफ ज़बर ला। मीम है तो मीम में देखिए, मीम में होता क्या है कि जब मीम को अकेले बनाते हैं तो उसका मुंह जो होता है ऊपर से बनता है, लेकिन जब मीम में हम कोई लेटर मिलाते हैं दूसरा, फॉर एग्जांपल अलिफ वाव या कोई भी, तो मीम के हम इस सर को ऐसे, जो मीम ये बना हुआ है इसको हम ऊपर से नहीं बनाते बल्कि हम इसको ऐसे नीचे से गोल करते हैं, ऐसे ऐसे गोल करके इसको ऐसे घुमाते हैं, इतना बनाएंगे इतना, इसी में अलिफ लगा देंगे। तो ध्यान रखेंगे इसको हम ऊपर से नहीं बना के लिखेंगे, नीचे से बनाएंगे। नून है तो नून का सिर्फ आगे वाला इतना लिखेंगे, इसमें अलिफ लगा देंगे तो नून अलिफ ज़बर ना। वाव है तो वाव भी किसी में, वाव जब शुरू में होगा और अलिफ आ जाएगा तो कभी भी वाव में अलिफ जुड़ता नहीं है, चाहे आगे है चाहे पीछे है, तो वाव को लिखेंगे वैसे का वैसा अलिफ लगा देंगे तो वाव अलिफ ज़बर वाह। अब यहाँ हे जो है दुचश्मी है और ये है, दोनों है, इसके लिखने का तरीका अलग है। दुचश्मी है का तो सिंपल है, दुचश्मी है बनाए इतना बाहर निकाले और इसमें अलिफ लगा दिए, ये सेम, ये तो आसान है। लेकिन अगर इस हे में अलिफ लगाना हो तो इस हे में अलिफ लगाना होता है तो इसको हम बे की तरह बनाते हैं। जैसे कि बे में अलिफ लगाना था या पे में सिर्फ उसका इतना बनाए थे, उसका नुक्ता दिए थे और ये अलिफ लगा दिए तो बे अलिफ ज़बर बा हो गया था। इसी तरह ये जो बना रहे हैं हे में भी बनेगा। हे में ऐसे बनेगा कि मान लीजिए कि हे है, इसको हम इतना ए बनाएंगे ये वाला और इसमें अलिफ जोड़ देंगे। अब नीचे से एक ऐसा लटका देंगे, इस वाले हे को, हे में अगर अलिफ लगाना हो तो इसको बनाएंगे ऐसे, देख लीजिए ऐसे बनाएंगे और इसमें अलिफ लगा देंगे और उसके नीचे ऐसे एक लटका देंगे तो ये हो गया हे अलिफ ज़बर हा। हमजा में अलिफ कभी सटता नहीं है, कभी ज्वाइन नहीं होता है एक दूसरे के साथ, बल्कि हमजा अलग रहेगा और अलिफ अलग रहेगा। अब यहाँ या को भी ध्यान रखना है, ये दोनों जो ये हैं, इस दोनों ये में अलिफ, अब ऐसा नहीं है कि ऐसे बनाएंगे और अलिफ लगा देंगे तो फिर आइन की तरह हो जाएगा। इसको ध्यान, एकदम बहुत ध्यान देना जरूरी है कि जब ये में अलिफ लगेगा तो ये में अलिफ लगाने से पहले पहले हम ये को, यहाँ जो बे को बनाए थे ऐसे, ऐसे ही ये को भी बनाएंगे, ऐसे बना देंगे उस। अब ये जब अकेले हो तो उसमें हम लोग नुक्ता नहीं लगाते हैं, लेकिन जब ये में हम कोई लेटर मिलाएंगे, अलिफ है, वाव है या कोई भी लेटर है अलिफ से लेकर ये तक, तो उसमें हम नुक्ता देते हैं पहले, उसके बाद अगर हम उसमें अलिफ लगाएंगे तो लगाएंगे। जैसे कि ऐसे हम इतना बना दिए, उसका 2 नुक्ता दे दिए, ये में 2 नुक्ता होता है, अलिफ लगा दिए तो ये अलिफ ज़बर क्या, इन दोनों का एक ही तरह लिखा जाएगा सेम। तो हमने तो सीख लिया कि उर्दू के तमाम तर अल्फ़ाबेट में हुरूफ तहजी में अलिफ कैसे लगाते हैं। अब हम सीखेंगे वाव कैसे लगाते हैं। आइए, अलिफ में वाव लगाने का सिंपल तरीका है, अलिफ को लिखेंगे उसके बगल में वाव लगा देंगे तो हो जाएगा अलिफ वाव पेश ऊ या अलिफ वाव पेश ऊ। और बे, पे, ते और से, इन चारों में, पांचों में अगर वाव लगाना हो तो सिंपल है, जिस तरह अलिफ लगा रहे थे इतना निकाल करके उसमें अलिफ जोड़ दे रहे थे वैसे ही बनाएंगे। बे है तो उसका नुक्ता देंगे और वाव लगाएंगे, वैसे पे है तो ऐसे बना देंगे, उसका 3 नुक्ता दे देंगे और यहाँ वाव जोड़ देंगे। ते है तो इतना बना देंगे, उसका ऊपर नुक्ता दे देंगे और यहाँ वाव जोड़ देंगे। ते है तो इसका इतना बनाएंगे, ऊपर का उसका वो बना देंगे और यहाँ वाव जोड़ देंगे। वैसे से है, इतना बनाएंगे, उसका 3 नुक्ता दे देंगे और यहाँ वाव जोड़ देंगे। सिंपल है।
जितना अलिफ जोड़ रहे थे, अलिफ जोड़ने के लिए जितना बे, पे, ते और टे बना रहे थे, से बना रहे थे, उतना ही बनाएंगे और उसमें वाव जोड़ देंगे। ये तरीका हो गया वाव जोड़ने का। इसी तरह जीम है, जीम से लेकर के यहाँ आपका खे तक, जीम चे हे खे, इसमें जब वाव लगाना होगा तो इसमें भी वही जो अलिफ में हम लोग रूल लागू कर रहे थे कि जीम का या चे का बस आधा इतना बना रहे थे और उसमें अलिफ जोड़ दे रहे थे, तो वाव लगाएंगे तो वो भी वैसे ही होगा। मान लीजिए हमको जीम पे वाव लगाना है तो जीम को बना दिए आधा, इसका इतना, और वाव यहाँ जोड़ देंगे। चे है तो चे को बना दिए इतना, उसका नुक्ता दे दिए 3, इसमें वाव जोड़ दिए। इसी तरह खे और इसी तरह हे बन जाएगा, जो उम्मीद है कि बन जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। अब दाल है, दाल और जाल, ये तीनों, इन तीनों में जिस तरह अलिफ नहीं जुड़ता था इसी तरह वाव भी नहीं जुड़ेगा। सिंपल है कि इसमें क्या करेंगे, दाल है या जाल है या डाल है उसको लिखेंगे, उसके बगल में वाव अलग से लगा देंगे। इसका तरीका यही है। इसी तरह रे है और रे, रे और जे, ये जो तीनों हैं इसमें भी वाव ज्वाइंट नहीं होगा, जिस तरह यहाँ बे, ते, टे या जीम चे में हुआ था, इसको भी अलग से लिखेंगे। ऐसे मान लीजिए हमको रे में वाव लगाना है तो रे लिख दिया, अलग से वाव लगा दिए, रे वाव पेश रो या रू। लेकिन ध्यान रखेंगे कि दोनों में ज्यादा फासला नहीं रखेंगे। मान लीजिए कि हम रे यहाँ लिख दिया और वाव यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, दोनों को करीब करीब लिखना है ताकि पता चले कि रे में वाव मिलाया गया है। अब इसके बाद बारी है सीन शीन की, ये दोनों लेटर्स। अब इसमें भी वही होगा, जिस तरह हम अलिफ लगाए तो उसी तरह सीन का सिर्फ ये 3 शोशा बनाएंगे, थोड़ा सा इसको खींच लेंगे। अब उसमें क्या कर रहे थे कि अलिफ हम ऊपर उठा दे रहे थे, अब यहाँ क्या करेंगे, वाव लगाना है हमको, तो वाव को यहाँ पे हम बना देंगे ऐसे। अगर बड़ी शीन है तो ऊपर 3 नुक्ता दे देंगे। अब बारी है स्वाद और ज्वाद की। स्वाद और ज्वाद में वाव लगाने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो हम अलिफ लगाने के लिए अपनाए थे, यानी कि स्वाद का या ज्वाद का इतना बनाएंगे ऊपर वाला और वहां पे हम वाव जोड़ देंगे। अगर जाद है तो उसको ऊपर नुक्ता दे देंगे। इसी तरह तो और जो है, तो और जो में भी जैसे मैंने बताया था कि ऊपर का ये सर सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको पूरा लिखना पड़ेगा। तो वाव लगाने में भी वही तरीका है, इसको पूरा बनाएंगे, इतना तो है तो बनाएंगे पूरा, जो है तो जो बनाएंगे और यहाँ वाव लगा देंगे। अब यहाँ आयन गैन, ये जो दोनों लेटर्स हैं इसमें भी ध्यान रखना है, जिस तरह अलिफ लगाए थे कि आयन का ये सिर बना करके ऊपर से हम अलिफ लगा दिए थे, इसी तरह क्या करेंगे इसमें भी आयन का ऊपर का बनाएंगे और यहाँ वाव जोड़ देंगे। गैन होगा तो ऊपर एक नुक्ता दे देंगे। अब यहाँ है फे और काफ, ये दोनों, फे और काफ में जिस तरह हम लोग अलिफ लगाए थे कि उसका बस इतना मुंह बना है, इतना ऐसे, उसका अगर फे है तो 1 नुक्ता दिए, काफ है तो 2 नुक्ता दिए और यहाँ से अलिफ जोड़ दिए। वाव में भी वैसे ही होगा, इसका इतना हम उसका मुंह बनाएंगे ऊपर का, फे है तो 1 नुक्ता, काफ है तो 2 नुक्ता और यहीं पे वाव जोड़ देंगे। अब ये गाफ, काफ और गाफ, ये जो दोनों लेटर्स हैं इसमें अलिफ लगाने का तरीका अलग है और वाव लगाने का तरीका अलग है। अलिफ में क्या किया था हम लोगों ने, अलिफ में हम लोगों ने किया था कि इतना हम गोल बनाए थे इसका और इसमें अलिफ जोड़ दिए थे और यहाँ से खींच दिए थे। गाफ है तो 2 खींच दिए थे, लेकिन जब इसमें वाव लगाएंगे तो ये गोल वाला यहाँ ये नहीं बनेगा, इसको हम करेंगे इतना। काफ है तो हम काफ का ऊपर वाला इतना बनाएंगे, इसका ये लगा देंगे और यहाँ वाव जोड़ देंगे। अगर गाफ है तो इसको 2 कर देंगे। बात मेरी समझ में आ रही होगी। बचा लाम और मीम। लाम और मीम, तो लाम में जब अलिफ लगाना होगा, लाम में जब वाव लगाना होगा तो वही वाला रूल फॉलो करेंगे जो अलिफ लगाने के टाइम किए थे। लाम को आधा बनाएंगे इतना, और हम क्या किए थे अलिफ लगाते टाइम इतना बनाए थे और अलिफ जोड़ दिए थे, लेकिन अब जब लाम में वाव लगाएंगे तो उसको भी वैसे ही करेंगे, इतना बनाएंगे लाम, इतना इधर लाएंगे और इसमें वाव जोड़ देंगे। में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इसको तन्हा यानी अकेले लिखते हैं तो इसका पूरा मुंह ऊपर से बनाते हैं, लेकिन जब उसमें अलिफ या वाव लगाते हैं तो उसको नीचे से ऐसे बनाएंगे और यहाँ से वाव जोड़ देंगे, तो हो जाएगा मीम वाव पेश मुंह। अब यह है नून। नून में जब हमको वाव लगाना होगा तो अलिफ वाला ही रूल लागू होगा। नून का इतना बस उसका सर बनाएंगे, इतना आगे वाला, उसमें उसका नुक्ता दे देंगे, ऐसे इतना बनाएंगे, नुक्ता दे देंगे और यहाँ से वाव जोड़ देंगे। अब वाव और वाव वैसे कभी आपस में एक साथ तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर मिलाना हो, अगर जाना हो कि कैसे मिलेगा तो मिलेगा ऐसे, वाव को अलग से और इस वाव को अलग से, दोनों वाव एक साथ नहीं मिलेंगे। और ये बच्चे ये दोनों है, एक है दुचश्मी है, एक है ये छोटी है। अब दुचश्मी है में वाव लगाना है तो सिंपल है, उस टाइम हम लोगों ने क्या किया था,
हे को बनाया था और उसमें अलिफ जोड़ दिया था, थे अलिफ ज़बर हा हो गया था इस वाले हेक में, चश्मी है में। तो इसमें भी वही होगा, हम हे बनाएंगे ऐसे और यहाँ वाव जोड़ देंगे। लेकिन इस वाले हे में अब होगा ये, हम लोगों ने जब उस टाइम उसमें अलिफ लगाया था तो उस टाइम हुआ क्या है कि हम लोग बे की तरह बनाए हैं और नीचे एक लटका दिए हैं और अलिफ लगा दिए थे, हे अलिफ ज़बर हा हो गया था। लेकिन जब वाव लगाएंगे इसमें 2 शोशा बनाएंगे ऐसे, 1 और 2, अब यहाँ वाव जोड़ेंगे, अब ये होगा हे और वाव। ये ध्यान रखना है, अलिफ लगाते टाइम बस एक ऐसे बनाए ऐसे और अलिफ इसमें जोड़ दिया और नीचे से लटका दिया तो ये हे अलिफ ज़बर हा हो गया था। लेकिन वाव वाले में ऐसा नहीं होगा, वाव वाले में इसको 2 शोशा बनाएंगे ऐसे, नीचे वाला ये लगाएंगे, अब यहाँ वाव जोड़ेंगे। हमजा है तो हमजा में कभी वाव जुड़ता नहीं है तो अलग अलग रहेगा, हमजा बना देंगे और यहाँ वाव बना देंगे। अब ये जो दोनों हैं, छोटी है और बड़ी है, इन दोनों में वही तरीका लागू होगा जो अलिफ लगाते टाइम हुआ था। अलिफ लगाते टाइम क्या किए थे, इतना इसका बनाए थे, या का 2 नुक्ता दिए थे, 2 डॉट दिए थे, अलिफ यहाँ लगा दिए थे। अब यहाँ वाव लगाएंगे तो इसको भी यही करेंगे, इतना बनाएंगे, 2 नुक्ता देंगे और वहाँ वाव लगा देंगे। अब हम उर्दू के इन तमाम लेटर्स में इसके हुरूफ तहज्जी में या इसके अल्फ़ाबेट में ये लगाना सीखेंगे, छोटी है और बड़ी है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अलिफ है तो अलिफ किसी में शुरू में मिलता नहीं है तो अलिफ में ये लगाना हो, अगर अलिफ में ये लगाना हो तो अलिफ लिख देंगे, उसके बगल में ये लिख देंगे। अगर बड़ी में लगाना हो तो अलिफ लिख देंगे, उसके बगल में बड़ी लिख देंगे। ये बे से लेकर के से तक, इनमें अगर ये लगाना है, चाहे छोटी ये हो चाहे बड़ी ये हो, तो छोटी में लगाना हो तो ध्यान दीजिए, इतना बनाएंगे, इसको ऊपर से अब बनाएंगे। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, इतना ऐसे बना रहे थे, लेकिन अब हम ऊपर से ऐसे करेंगे, ऐसे। अब इसमें अगर छोटी ये लगाना है तो इतना हम बना दिए हैं, इसका डॉट दे देंगे यहाँ पे। अब जैसे छोटी या बनी है, छोटी ये जैसे बनी है वैसे ही हम इसको ऐसे बना देंगे। तो अगर बे है तो नीचे 1 नुक्ता, बे है तो नीचे 3 नुक्ता, ते है तो ऊपर 2 नुक्ता दे देंगे, टे है तो ऊपर ये टे वाला बना देंगे और से है तो ऊपर 3 नुक्ता दे देंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जब हम छोटी ये लगा रहे हैं तो हम ऊपर से इसको ला रहे हैं और उसके बाद छोटी ये ऐसे लगा रहे हैं। अब अगर बड़ी ये लगाना हो तो अब इसको ऊपर से नहीं लाएंगे बल्कि इसको इतना सिर्फ बनाएंगे ऐसे। बे है तो नीचे 1 नुक्ता दे देंगे, ते है तो ऊपर 2 नुक्ता दे देंगे, अपने हिसाब से जो भी लेटर होगा, जो भी हर्फ होगा उसके हिसाब से हम दे देंगे। अब बड़ी ये जैसे बनी है इसको सिंपल यहाँ से लाएंगे और यहाँ से घुमा देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जब बड़ी ये लगाएंगे तो बे का नुक्ता उसके बीच में नहीं बल्कि हम नीचे देंगे, ऐसे 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 कर देंगे और यहाँ नुक्ता दे देंगे। तो मान लीजिए कि इतना ही जो ये पोर्शन है ये वाला, ये बे हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी ये हो गई। लेकिन नुक्ता इस बीच में हम नहीं देंगे, नुक्ता हम यहाँ नीचे देंगे। इसी तरह इन चारों पांचों में फॉलो होगा। अब यहाँ जीम से लेकर के यहाँ खे तक, इन चारों लेटर्स में अगर हमको छोटी ये लगाना हो तो बस इनको ऐसे बना देंगे और इसी में छोटी ये जोड़ देंगे। जीम है तो नीचे 1 नुक्ता हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमको खे लगाना है इसमें छोटी ये में, खे का इतना इसका सर बनाएंगे और इसमें यहाँ बड़ी ये जोड़ देंगे। ये आसान है। और अगर इसमें छोटी ये जोड़ देंगे और अगर बड़ी ये है तो जीम, मान लीजिए चे में बड़ी ये लगाना है तो चे को बना दिए और यहाँ से इस बड़ी ये जोड़ दिए। लेकिन ध्यान रखेंगे, अभी मैं बताया हूँ कि बे में बड़ी ये लगाएंगे तो नुक्ता बड़ी ये के नीचे देंगे। इसी तरह अगर चे में बड़ी ये लगाएंगे तो ये जो इसका नुक्ता है, डॉट है, ये भी हम चे के नीचे देंगे। ये अंडरस्टूड है कि ये जो इतना हिस्सा है ये चे है और ये वाला बड़ी ये है। अब दाल है, दाल, जाल, इन तीनों में जब हम छोटी ये या बड़ी ये लगाएंगे तो एज यूजुअल पहले जैसे होता था कि हम दाल को अलग, अलिफ को अलग, डाल को अलग, वाव को अलग लिखते थे, इसी तरह यहाँ भी होगा। हम डाल को अलग लिखेंगे, जाल को अलग लिखेंगे और छोटी ये लगाना होगा तो छोटी ये अलग से लगा देंगे, बड़ी ये लगाना होगा तो बड़ी ये अलग से लगा देंगे। इन दाल, डाल और जाल में अब बचा रे से लेके जे तक, ये तीनों, इन तीनों में भी वही होता रहा है। रे में अलिफ लगाना तो रे अलग से, अलिफ अलग से, रे अलग से, वाव अलग से। अगर या लगाना होगा, अगर ये लगाना होगा छोटी या बड़ी है तो यहाँ भी रे अलग और छोटी अलग, रे अलग, बड़ी अलग, जे अलग, बड़ी अलग, ऐसे लिखेंगे। अब सीन, शीन, ये दोनों लेटर्स, इनमें भी अगर छोटी या बड़ी लगाना हो
बस उसका सर बनाएंगे और यहाँ छोटी ये लगाना, छोटी ये जोड़ देंगे, ऐसे बनाएंगे इसका सर, ऊपर वाला बड़ी ये लगाना होगा तो इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे, ध्यान रखना है। अब यहाँ स्वाद और ज्वाद, स्वाद और ज्वाद में भी वही है। स्वाद में अगर ये लगाना है छोटी है, स्वाद कितना इसका सर बनाए और यहाँ से छोटी ये जोड़ दिए। अगर बड़ी ये लगाना हो तो स्वाद बनाए और इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे। अब यहाँ तो और जो में भी बड़ी ये लगाना हो तो हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि शीन, सीन, स्वाद और ज्वाद में होता क्या है, हम इसका सिर्फ सर बनाते हैं इतना आगे वाला और उसमें वाव अलिफ या तीनों जोड़ देंगे। लेकिन तो और जो में होता है कि इसको हम पूरा बनाएंगे, इतना बात नहीं मान लेंगे, तो में ये जोड़ना है, छोटी है तो बनाए, अब यहाँ से छोटी ये जोड़ दी तो ये हो गया तो ये। और जो में लगाना है बड़ी ये, मान लीजिए हमको जो में लगाना है, जो बनाए, अब यहाँ से बड़ी ये जोड़ दिए, तो में छोटी है ऐसे जोड़ेंगे और तो में बड़ी है ऐसे जोड़ेंगे, इसको पूरा पूरा बनाना होगा। इसी तरह ऐन और गैन, सॉरी, ऐन और गैन, ऐन में अगर छोटी है लगाना है तो ऐन को इतना लिखेंगे, ऐसे बना देंगे छोटी है। मान लीजिए अगर गैन में जोड़ना हो बड़ी है ऐन ही में, ऐसे बनाएंगे और इससे बड़ी हो जाएगा। फे है तो फे का सिर्फ सर बना इतना, छोटी लगाना हो तो ऐसे लगा देंगे। काफ है काफ का सर बनाएंगे, बड़ी लगाना होगा तो ऐसे लगा देंगे। काफ है तो जिस तरह हम इसमें वाव लगाए थे उसी तरह या छोटी और बड़ी भी लगाएंगे। मान लीजिए काफ है तो काफ का हम आगे का सिर्फ सर बनाएंगे इतना, छोटी लगाना हो तो छोटी जोड़ देंगे, ऐसे बना देंगे इसका सर, बड़ी लगाना होगा तो बड़ी लगा देंगे और इसका गाफ का दे देंगे। लाम है इसी तरह ये लाम है, लाम में अगर हमको छोटी लगाना है या बड़ी लगाना है तो लाम को आधा बनाएंगे इतना, मान लीजिए हमको छोटी लगाना है यहाँ छोटी बना देंगे। ये लाम है इसमें बड़ी लगाना है, बड़ी लगा देंगे, सिंपल है। मीम का वजह से ये पता है कि इसको अलग से लिखेंगे तो इसका मुंह अलग ऊपर रहेगा, ऊपर से बनाएंगे, लेकिन अगर इसमें वाव अलिफ या ये में से कोई लगाएंगे तो इसको नीचे से ऐसे बना देंगे। मान लीजिए छोटी लगाना है तो ऐसे छोटी बना दिए, मीम बनाए, बड़ी लगाना है तो बड़ी लगा दिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक चीज है, जैसा कि मैंने बे से लेकर से में बताया था कि अगर हमको सिर्फ अलिफ लगाना हो या वाव लगाना हो तो हम इसको ऐसे लिखते थे, ऐसे, लेकिन अगर उसमें हमको ये लगाना हो तो हम इसको ऊपर से थोड़ा ऐसे करते थे। तो नून में भी वही होगा, ऊपर से हम इसको ऐसे करेंगे और फिर यहाँ छोटी ये जोड़ देंगे। बड़ी ये लगाना हो तो अब इसको ऐसे करेंगे, ऊपर से नहीं लाएंगे, अच्छा दिखने के लिए वो भी सही है, लेकिन अच्छा दिखेगा ऐसे बड़ी ये जोड़ देंगे। वाव में अलग अलग रहेगा दोनों, वाव अलग, छोटी ये अलग, वाव अलग, बड़ी ये अलग। अब यहाँ हे है तो अगर हमको दो चश्मी है में अगर छोटी या बड़ी ये लगाना है तो सिंपल है, दो चश्मी है बनाए, छोटी ये जोड़ दिए, दो चश्मी है बनाए, बड़ी ये जोड़ दिए। लेकिन अगर इस है में, छोटी वाली है में अगर हमको बड़ी ये या छोटी ये लगाना है, तो अगर हमको मान लीजिए इसमें छोटी ये लगाना है तो इसको ऐसे बनाएंगे, इसका नीचे वाला ये लगा देंगे और यहाँ छोटी ये जोड़ देंगे, हो गया। बड़ी ये लगाना है तो इसमें दो शोशा बनाएंगे, ऐसे इसको बनाएंगे, इसका ये वाला लगाएंगे और ये हो गया बड़ी ये। लेकिन ध्यान रखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि अगर बे में या फिर जिम में, चे में, किसी में भी अगर हम बड़ी ये लगा रहे हैं तो उसका जो नुक्ता होगा, डॉट होगा, वो उसके नीचे आएगा, उसके ऊपर बड़ी ये के बीच में नहीं आएगा। तो हम यहाँ हे में बड़ी ये लगाए तो अब हे का जो ये है इसको बीच में नहीं लगाएंगे, इसको बड़ी ये जोड़ने के बाद नीचे से लटकाएंगे। हमजा में लगाना हो तो सिंपल है, हमजा को लिख। तो ये रही आज की क्लास, आज की वीडियो। हमारा जो काम था हमने कर दिया है, अब आपका काम है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम और क्या बेहतर कर सकते हैं आप जरूर बताएं।